एक पागल भिखारी। हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाइयों के लिए सभी भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। अनायास सहज ही मेरा ध्यान गया एक बुजुर्ग की तरफ, जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तेज आंखें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी नहीं है। उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उनकी बैसाखी रखी हुई थी। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें कुछ दे रहे थे और वो लेकर रख रहे थे। मैंने सोचा कि मेरा ही अंदाज गलत था, वो बुजुर्ग भिखारी ही है। उत्सुकतावश मैं उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई, उसके करीब ना जाए डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा तो पागल है। लेकिन मैं उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करता मैं उनके पास गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वो अपना हाथ फैला रहे थे वैसे ही मेरे सामने भी हाथ करेंगे, लेकिन मेरा अंदाज चूक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वो अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आइज प्रॉब्लम इन माई राइट आइज। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुन मैं अवाक रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी। पका हुआ मोतिया बिंदु था उनकी आंखों में। मैंने कहा, मोतिया बिंदु है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। वो बोले, ओ करेक्ट। अभी ही मैंने 2014 में लेफ्ट आइज का रूबी हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया था। मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर। वो ठीक है, लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए ही बोले, पढ़े लिखे? मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा? उन्होंने कहा, ओ नो डॉक्टर, वाई वुड आई, सॉरी इफ यू हर्ट यू। हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, समझ कर भी क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा ओके, चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल हो कहेंगे। और बुजुर्ग हंसने लगे। करीब ही एक वीरान टपरी थी, हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। वेल डॉक्टर, आई एम अ मेडिकल इंजीनियर, बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की। मैं कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और ये बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया और बाद में कुछ रकम और सौंप दी और घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी सी कंपनी और डाली। मैं चकरा कर बोला, बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? बुजुर्ग ने कहा, मैं किस्मत का शिकारी हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी, घर दोनों ही बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड्डिया यहाँ रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, मैंने ये पहली बार अनुभव किया। लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि जहाँ लात मारोगे वहाँ पानी निकाल दे। अपने कटे हुए पैर की और ताकते बुजुर्ग बोले, लात कहा और कैसे मारूं बताओ मुझे। बाबा की बात सुन मैं खुद भी शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। प्रत्यक्षतः मैं बोला, आई मीन बाबा, आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला, तो फिर आप यहाँ कैसे? बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर
बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उससे पैरालिस्ट है, उसे उठ बैठ नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ। शाम को 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। आश्चर्य से मैंने पूछा, अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी है, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाता हूँ? तो बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर, मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसे ही मुझे भी पाला पोसा। 2 साल पहले मेरे उसे जिगरी दोस्त का निधन हार्ट अटैक से ही हो गया। तो उसकी 92 साल की माँ मैं अपने साथ अपने घर ले आया। तब से वो हमारे साथ ही रहती है। मैं अवाक रह गया। इन बाबा का तो खुद का भी हाल बुरा है। पत्नी अपंग है, खुद का एक पाँव नहीं, घर बार भी नहीं। जो था वो बेटा बेचकर चला गया और ये आज भी अपने मित्र की माँ का देखभाल करते हैं। कैसे जीवट इंसान है ये। कुछ देर के बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा, बेटा आपका रास्ते पर ले आया, ठोकरे खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? बुजुर्ग ने कहा, नो नो डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए कमाया था, जो उसी का था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? लेकिन बाबा, मैं बोला, लेकिन लेने का ये कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई। अब आपके यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरे समझ में आ गया। बाबा, आपकी तनख्वाह 8,000 रुपये में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता क्या? अंततः इसलिए आप यहाँ आते हो? बुजुर्ग ने कहा, नो, यू आर रॉन्ग डॉक्टर। 8,000 रुपये में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है। दोनों बीमारियों की दवाइयाँ चल रही है उनकी। बस 8,000 रुपये में उनकी दवाइयाँ मैनेज नहीं हो पाती। मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसे के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाइयाँ मुझे उधार देता है और यहाँ 2 घंटे में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वो मैं रोज मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैं अपलक उन्हें देखता और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है और ये खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से नहीं रोक पाया। भरे गले से मैंने फिर कहा, बाबा, किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हो? बुजुर्ग ने कहा, दूसरों की? अरे, मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक काम और मिला है। मैं मुस्कुराया और बोला, और अगर उन्हें पता लग गया कि 5 से 7 आप यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग ने कहा, अरे कैसे पता लगेगा, दोनों तो बिस्तर पर पड़ी है। मेरी हेल्प के बिना वो करवटें तक नहीं बदल पाती, यहाँ कहाँ पता करने आएंगी? बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा, अगर मैं आपकी माँ जी का अपनी तरफ से नियमित दवाई दूँ तो ठीक रहेगा ना? फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग ने कहा, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, माँ जी के लिए आप दवाइयाँ देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएंगे ना। मैं अभी समर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ मैं। उन्हें मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, घर पहुँचकर खाना भी तो बनाना है मुझे। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा, भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाइयाँ स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर, अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज़। एक गया है मुझे छोड़कर, आज मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो अब सहन करने की मेरी ताकत नहीं रही।
ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सर पर रखा और भर भराई ममतामयी आवाज़ में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों से तो उन्होंने मेरे द्वार पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सर पर रखे उनने हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इन रिश्ते को स्वीकारा था। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रमाण की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। हमेशा अच्छा सोचे, हालात का सामना करें। थैंक यू।